चलिए स्टार्ट करते विद द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स एंड इटरेटिंग स्ट्रिंग्स। एक नया मॉड्यूल है विच इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्टार्ट करते हैं विदाउट कोई टाइम वेस्ट करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा स्ट्रिंग्स का है क्या एंड कैसे इटरेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं हम। एंड याद रखना, स्ट्रिंग्स मैंने बोला इटरेट करना है तो क्या है, कौन सा डेटा टाइप है। पहली बात तो वो इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। एंड ये भी क्या है, एक इटरेबल है। इटरेबल मतलब जिसपे फॉर लूप लगा सकते हैं। वो फॉर आई इन माई लिस्ट, लिस्ट आपने देखा वो इटरेबल है। इटरेबल की स्पेलिंग गलती है, उसको इग्नोर करो। एंड फिर टपल है, टपल एक इटरेबल है। तो स्ट्रिंग्स भी एक इटरेबल है, मतलब इसके पास भी क्या है, पोजीशन है। एंड पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके वही वहाँ तक। एंड कहाँ से नेगेटिव भी इंडेक्स होता है, विच इज -1 से लेके -9 या जो भी है वो वहाँ तक। एंड ये एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल समझ गए कि एक बार जो स्ट्रिंग बन गई उसमें ना चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। ओके, तो चलते कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग्स। 2 तरीके सिंपल, या तो ए इज इक्वल टू आप सिंगल कोड यूज करो, मैं लिख देता हूँ विच इज कोड एंड डीबग। मैं जैसे ही सेव करूंगा डबल कोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, फॉर्मेटर के कारण। मैंने फॉर्मेटर इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए। वरना सिंगल कोड में भी रहने दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल कोट्स में ले लिया। प्रिंट ए कर रहा हूँ एंड विच इज प्रिंट टाइप ऑफ ए। दोनों को चेक करके देखते क्या होता है। विच इज देख पा रहे हो, कोड एंड डीबग एंड क्लास एक स्ट्रिंग है। एंड याद रखना ये एक इम्यूटेबल है। तो कैसे कैसे इंटरव्यू को कैसे बोलते हैं कि इम्यूटेबल कैसे है, क्या करना होता है। मैं बोल दूंगा विच इज ए, 0 पोजीशन का जो भी है विच इज सी लिखा है, स्मॉल सी, उसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल सेट कर दो। एंड अगर मैं लिखता हूँ विच इज प्रिंट ए, सेव करके रन करके देख लो, एरर एरर आ रहा है। तो क्यों एरर आ रहा है, सीधी सी बात कि इट इज़ इम्यूटेबल, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार स्ट्रिंग बन गई ना, उसमें चीज़ें ऐड ना उसमें चीज़ें रिमूव। बात आती है, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस मतलब वही जो इटरेबल रहते हैं। ओके, तो सीक्वेंस है तो बेसिकली इसके पास पोजीशंस होगी। एंड पोजीशन मैंने आपको बता दी है, विच इज़ A0 है एंड विच इज़ A1 A2। इसको रन करके देखते हैं, विच इज़ COD, कोड आने वाला था, थर्ड पोजीशन मैंने प्रिंट नहीं की। एंड इवन इसके नेगेटिव भी इंडेक्स है। इसको अगर मैं कमेंट करके कर देता हूँ, विच इज़ प्रिंट A ऑफ -1, -1 मतलब आखिरी वाला, विच इज़ G। एंड इसको रन करके देखते हैं, विच इज़ GR। तो बेसिकली इतना आपको आइडिया होगा कि इटरेबल कैसे होता है। इतना तो मैं आई थिंक क्या, मेरे को विश्वास है इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिस्ट पे फोकस किया, बहुत ज़्यादा। ये जो स्ट्रिंग अभी ऐसे ऐसे होते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते। तो एक और मैं लिख देता हूँ विच इज, इसमें लिख के विच इज मैं बोल देता हूँ इटरेबल या इटरेट स्ट्रिंग लिख दो। ओके, इटरेट स्ट्रिंग्स डॉट py लिख दे। एक मैं बोल देता हूँ माई स्ट्रिंग, विच इज मैं लिख देता हूँ कोड एंड डीबग। क्वेश्चन ये है कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट करो, एक एक कैरेक्टर, मतलब CODE, ये एक 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 लाइन में आना चाहिए। अगर एक एक लाइन में आना चाहिए तो क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। इटरेट कैसे करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। कौन सा है, बाय इंडेक्स जो मैं सिखा चुका हूँ, या फिर बाय वैल्यू। दोनों तरह से देखते हैं। चलते बाय इंडेक्स। बाय इंडेक्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, विच इज फॉर आई इन रेंज, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये एक इटरेबल है तो इटरेबल का लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ किसकी लेंथ तक, माई स्ट्रिंग की लेंथ तक। एंड वो एक एक आई जो होगा, अगर इफ आई डू प्रिंट आई तो इसका जो पोजीशन आते रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, वो देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 तक। बट इफ आई डू माई स्ट्रिंग ऑफ आई, माई स्ट्रिंग ऑफ आई, इसको रन करके देखते हैं, विच इज अब उस स्ट्रिंग के 0 पोजीशन, उस स्ट्रिंग का 1 पोजीशन, उस स्ट्रिंग का सेकेंड, उस स्ट्रिंग का थर्ड, विच इज CODE, कोड एंड डीबग। तो ये भी अब अलाउड है आपको।
एंड याद रखना थोड़ा अब मीनिंगफुल नाम लिखने देना। अगर आप इंडेक्स के थ्रू चला रहे हो तो आई लिख सकते हो, टोटली सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स लिख दो उसको, ये और थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है। तो फॉर इंडेक्स इन रेंज एंड मैं लिखता हूँ विच इज माई स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स, ये अभी थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये था बेसिकली एक स्ट्रिंग्स के रिलेटेड, एंड ये था इंडेक्स, इटरेट बाय इंडेक्स। चलते हैं इटरेट बाय वैल्यू। इफ आई डू फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, अब जो आई है वो एक कैरेक्टर पे जाएगा, विच इज CODE। इफ आई डू डायरेक्ट प्रिंट आई, सेव करके जन करके देख लो, सेम आंसर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, एंड इसमें भी है, आई लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है। मैं मोस्ट कॉमनली CH लिखता हूँ, CH मतलब एक कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं है, ये CH बस एक वेरिएबल का नाम लिया है। तो इफ आई डू प्रिंट CH, सेम वही सेम आंसर आएगा, एंड ये थोड़ा मीनिंगफुल है। सो आई होप ये आपको स्ट्रिंग क्लियर होगी। एंड ये इसमें भी मैं स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग में मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धीरे धीरे जो लिस्ट में था सब कुछ इसमें करूंगा। इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा ऐसे स्किप करके देखना कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट डोंट स्किप क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पेस में ही जा रहा हूँ। ये हो गया। एंड इफ आई टेल यू कि उल्टा स्ट्रिंग प्रिंट करो, उल्टा, तो वो रेंज के थ्रू कर सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, अब मैं बोल रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करें, जितनी भी लेंथ है उसकी, जितनी भी लेंथ है उसके जस्ट -1 से स्टार्ट करें। वी नो, क्योंकि जो पोजीशन है वो एक कम होती है। -1 से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक, -1 से नहीं, मतलब लेंथ ऑफ -1 से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है, उल्टा जाना है। अब 0 तक जाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1, एक्सक्लूड होगा -1, एंड कैसे जाना है, नेगेटिव जाना है, -1 -1 -1 -1 करके। एंड इफ आई डू जस्ट प्रिंट आई, सिर्फ आई बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और क्या आएगा, विच इज उल्टा आएगा, देख पा रहे हो, 13 12 11 10 9 8। एंड इसी को अगर मैं आई की जगह लिख देता हूँ माई स्ट्रिंग ऑफ आई, चेक कर लो, अब उल्टा आ गया। तो विच इज GUBED, जो भी है वो आएगा आउटपुट। सो बेसिकली जो ये लेक्चर था ये एक इटरेबल के बारे में था, एंड ये एक इम्यूटेबल है। ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे इस पे कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, दो स्ट्रिंग को प्लस करो तो क्या होता है, एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो 2-2 मिनट की वीडियो होगी, वो फटाफट देखते रहना। वो वीडियो के बाद फटाफट मैं आपको बताऊंगा स्लाइसिंग के बारे में भी, उसमें भी शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सब कुछ आपका लिस्ट में कवर्ड हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आपको ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।